पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह के वली और कितने बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, उनका कितना मकाम और मर्तबा अल्लाह ने दिया। क्योंकि हम लोग इस महीने में पीराने पीर की 11वीं शरीफ करते हैं। सदियां गुजर गई लोगों को, बचपन से करते करते दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, हर साल पीराने पीर की 11वीं करते ही, लेकिन अल्लाह के बंदे ने कभी ये जानने तक का इरादा नहीं किया कि पीराने पीर की जिंदगी क्या है, उनको वो मकाम क्यों दिया गया, उनको ये मकबूलियत जो मिली है ये क्यों मिली है। आज सदियां गुजर गई है, तकरीबन 700-800 साल का अरसा गुजर गया है। आज भी जब ईमान वाले की जबान पर उस बुजुर्ग हस्ती का नाम आता है ना, तो जो है मोहब्बत से इंसान मचल जाता है। क्यों? हम उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी जिंदगी को अपनाने की जरूरत है। इस्लाम रस्म और रिवाज का नाम नहीं है मेरे भाई, असल इत्तिबा का नाम है। हमें मालूम ही नहीं है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किस घराने में तरबियत पाई और इतना बड़ा मकाम अगर उनको मिला है तो क्यों मिला है। क्या हमने अपने लिए उस मकाम तक पहुंचने के लिए पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते को पसंद किया या उसके रास्ते को इख्तियार किया कि नहीं किया? क्या हमने पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि उनकी वालिदा ने किस अंदाज में उनकी तरबियत की थी। आज हमारी माई और बहनें कभी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि मैं भी अपने बच्चे की इस तरीके से तरबियत कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं। इस्लाम इत्तिबा का नाम है, मैंने बताया ना। तो इन बुजुर्ग हस्तियों की जिंदगी को सामने रख करके अपनाने की कोशिश की जानी चाहिए। हम खुराफात में खोए हुए हैं, हमसे खुराफातें जितनी करा लो लेकिन काम हमसे नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हम दीन की इत्तिबा नहीं कर रहे, माफ करना, हम अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं। अगर दीन की इत्तिबा की होती तो आज इतने बरस हो गए पीराने पीर का नाम लेते हुए, अगर साल में एक मर्तबा भी जब 11वीं शरीफ आती है, उस मौके पर भी अगर पीराने पीर की एक अच्छी आदत को अपना लिया जाता तो इतने सालों में हम आधे वली बन चुके होते। मकामी विलायत क्या है? और इस जमाने में उलमाए किराम ने लिखा है कि आज के दौर में वली बनना कितना आसान है। इसलिए कि अल्लाह के यहां जो है कोई एक हुदूद जो है अल्लाह का बनने के लिए कोई मखसूस हिदायत नहीं है। उस जमाने में बुजुर्गान दीन इतनी बड़ी बड़ी इबादतें और रियासतें करते थे, तब उनको यह मकाम मिलता था। आज उलमाए किराम और आज के औलियाए किराम और आज के बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का वली बनना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करना, कुछ नहीं, सिर्फ एक काम करना। क्या करना है? फरमाया कि गुनाहों से बच लो, अपने आप को बचा लो, अल्लाह के वली बन जाओ। इससे बड़ा आसान कोई नुस्खा हो सकता है? अल्लाह का वली बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है कि अपने आप को गुनाहों से बचा लो, अल्लाह के वली बन जाओगे। तो मेरे भाई, इन बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को पढ़ने की जरूरत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि 4 साल की उम्र में
जब उनकी वालिदा उनको मकतब में और मदरसे में छोड़ने के लिए गई है और मकतब के उस्ताद ने जब उनको औजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, इधर उस्ताद ने औजुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस बच्चे ने 2.5 पारे बगैर देखे सुना दी। ये उनके जिंदगी के वाकयात में लिखा हुआ। 4 साल की उम्र का बच्चा जो कभी मदरसे नहीं गया है, लेकिन जब पहली मर्तबा मदरसे जाता है तो औजुबिल्लाह उस्ताद पढ़ाता है, बिस्मिल्लाह से लेकर के पूरी सूरह बकरा शेख अब्दुल कादिर सुना देते हैं बगैर देखे। उस्ताद भी हैरान हो जाते हैं। क्यों? ये मां की तरबियत थी। जब मां के पेट में बच्चा पलता है, जो मां नेक अमल करती है उसके असरात उस बच्चे पर पड़ते हैं। बच्चे को दूध पिलाते हुए जो काम मां करती है उसके असरात उस बच्चे पर पड़ते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा सादात घराने से है। अपने बच्चे को चुप कराने के लिए गाने नहीं बजाया करती थी। अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए टीवी पर ड्रामे नहीं देखा करती थी, वो कुरान की तिलावत करती थी। इधर बच्चा दूध पीता था, इधर मां की जबान से खुदा का कुरान की तिलावत होती थी। जब बच्चे ने 4 साल की उम्र में कदम रखा है, मां सूरह बकरा रोजाना पढ़ती थी। बच्चे को कुरान करीम की वो सूरह बकरा पूरी याद हो। आज है हमारे बच्चों में ये चीज। हमारे बच्चे जब 4 साल के होते हैं तो क्या होते हैं? गाली देने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, बदकलामी में, माँ बाप से लड़ने में, जिद करने में। क्यों? इसलिए कि हमने अपने बच्चों की वो तरबियत की ही नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि अपने घरों में इन बुजुर्गान दीन की तालीम को अपनाया जाए। क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने 11वीं शरीफ की थी कि नहीं की थी। की है तो आ जाओ जन्नत में, नहीं की है तो जाओ जहन्नम में। ये अल्लाह के यहां मेयार नहीं है। अल्लाह के यहां मेयार ये होगा कि जिन बुजुर्गान दीन का नाम तुम ले रहे थे, बताओ उनकी जिंदगियों को कितना फॉलो करके आए हो, उनकी तालीमात पर कितना अमल करके आए हो, ये बताओ। और इस बाब में और इस मामले में हम सिफर हैं। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय एक नारे के कि पीराने पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और दामन पकड़ा ही नहीं है, दामन तो पता नहीं कहां है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई, उन बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को, इनकी पैदाइश या इनकी वफात के नाम पर या इनके जो है जन्मदिन मना लेना या इनका विसाल के दिन जो है इनके नाम की फातिहा खानी करा लेना या इसाले सवाब करा देना, ये असल नहीं है। इसाले सवाब कर सकते हैं आप, शरीयत में मना नहीं है, लेकिन उसकी शरीयत ने हुदूद रखी है, उन हुदूद में रह करके करना चाहिए। और असल मकसद जो है वो है इन बुजुर्गान दीन की तालीमात को अपनाना। इनकी तालीमात को अपनाओ। अपने घरों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाकयात सुनाओ अपने बच्चों को कि 4 साल की उम्र में और 4.5 साल की उम्र में वो हाफिज कुरान बन गए थे। 4.5 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए थे। और अब पीराने पीर का नाम लेने वाला, सूरह बकरा तो बहुत दूर की बात है, सूरह फातिहा भी ढंग से याद नहीं होगी। तो मेरे भाई और बुजुर्ग, कहने का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी के रुख को चेंज करें। इन बुजुर्गान दीन के जो दिन आते हैं, अगर आपको मनाना है तो इस अंदाज से मनाइए कि उनकी जिंदगी को अपनाने का आज़म कीजिए, उनकी तालीमात को अपनाने का आज़म कीजिए। वो क्या सिखा करके गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेने वाले हम कहते हैं ना कि हम तो पीराने पीर के मानने वाले हैं। पीराने पीर का फतवा क्या है कि बेनमाजी मुशरिक और काफिर है। फरमाते हैं कि अगर कोई बेनमाजी मर जाता है तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं है।
ये उनका मसलक और उनका मजहब कहता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताबों में लिखा हुआ है, आप उलमा से पूछ लीजिए। तो उनकी तालीमात को अपनाया जाए। बहरहाल जो है इन बुजुर्गान दीन को जो है रस्मन न इनका नाम लिया जाए, इनको जो है इनके किरदार को और इनकी तालीमात को अपनाया जाए, क्योंकि इन्होंने नबी करीम और सहाबा किराम की तालीमात को अपनाया है। तो हम उनकी तालीमात को अपनाएंगे तो हम भी अल्लाह के वली बन सकते हैं। अल्लाह ताला हकीकी मानों में हमें बुजुर्गान दीन की पहचान और उनकी सही इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।